आदित्यनाथ ने दिया निकाय चुनाव जीतने का गुरु मंत्र, भाजपा प्रत्याशियों को सौंपी गई जीत की जिम्मेदारी। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अलविदा की नमाज को लेकर बजरंग दल की चेतावनी, सड़क पर नमाज रोकने की उठाई मांग, कानपुर पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। बाहुबली की पत्नियों पर कस रहा प्रशासन का शिकंजा, मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 25,000 का इनाम घोषित। अतीक अहमद और अशरफ मर्डर का मामला, न्यायिक आयोग की टीम पहुंची प्रयागराज, सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक। फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक करते हुए निकाय चुनाव जीतने का गुरु मंत्र दिया, तो वहीं विधायकों और सांसदों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान आज शिवपुर विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गणेशपुर वार्ड में भाजपा के मेयर और सभासद प्रत्याशी के साथ घर घर संपर्क किया और केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। वहीं भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर जीत दिलाने की अपील भी की। इस दौरान अनिल राजभर ने कहा कि काशी की जनता ने इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का प्रण कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सभासद, मेयर और नगर पंचायत के चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस तरह नेता ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शशि प्रकाश सिंह ने इस्तीफा देकर वीडियो जारी किया। शशि प्रकाश का कहना है कि पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है, परिवार और बेटों से सिमट गई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उनके इस फैसले से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बेशक तेज हो गई है। शशि प्रकाश सिंह मुन्ना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में मैं प्रदेश महासचिव रहा हूं, प्रवक्ता भी रहा हूं, तमाम पदों पर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया हूं। 1 दशक से ऊपर हो गया पार्टी में काम करते हुए। पार्टी के मुखिया जिस उद्देश्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे, उस लड़ाई से वो भटक चुके हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह से तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो परिवारवाद, पुत्रमोह में फंस गए हैं, अपने मुख्य लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का काम आज किया हूं। कानपुर में आज बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्ण तिवारी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर सड़कों पर पढ़े जाने वाली नमाज को रोकने की मांग उठाई है। बजरंग दल के संयोजक का कहना था कि अगर सड़कों पर ही अलविदा की नमाज पढ़ी गई तो जहां जहां नमाज पढ़ी जाएगी वहां पर बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। साथ ही पिछले सालों के हालात को देखते हुए पहले से व्यवस्था बनाने की भी मांग की। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। धीरे धीरे अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की भी मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। कहा जा सकता है कि अब बाहुबली की पत्नियों पर भी प्रशासन शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिनांक 19/4/2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा थाना दक्षिणी टोला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 20/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्ता अफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी मोहल्ला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर की गिरफ्तारी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड की जांच तेजी से की जा रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं अब न्यायिक आयोग की टीम भी प्रयागराज पहुंच चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उच्च अधिकारियों की बनी एसआईटी टीम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। 15 अप्रैल को कॉलवेन हॉस्पिटल परिसर में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसआईटी की टीम ने कॉलवेन अस्पताल का निरीक्षण भी किया। फिरोजाबाद पुलिस ने निकाय चुनाव के बीच बड़ी सफलता प्राप्त की है। थाना रामगढ़ पुलिस ने 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.5 करोड़ बताई गई है। पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपी निकाय चुनाव में इस गांजे को
खपाने की तैयारी में थे। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर शहर में अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत थाना रामगढ़, रवि त्यागी और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के अंदर एशियन पेंट के डिब्बे में और कारतून रखे हुए दिखे। तलाशी ली गई तो 11 बोरियों में बंद गांजे के पैकेट बरामद किए गए, जिनका वजन 2 क्विंटल 26 किलो 660 ग्राम निकला। देखिए, मादक द्रव्यों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का रामगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा एक पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं ललन खां और राजू, और एक जो मुख्य इसका सरगना था सलीम खां, वो फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से 2 क्विंटल 26 किलो गांजा की बरामदगी की गई है, जो उच्च कोटि का गांजा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। जो फरार अभियुक्त है उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। वाराणसी नगर निकाय चुनाव में एक नया मोड़ तब आया जब पूर्व मेयर प्रत्याशी सुधा चौरसिया ने टिकट न मिलने से नाराज होकर अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। आपको बता दें कि वाराणसी में नगर निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में एक्शन में आ चुके हैं। अब वाराणसी में होने वाले नगर निगम के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मेयर प्रत्याशी, जो कि बसपा की सक्रिय महिला पदाधिकारी भी थी, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। वर्ष 2008 से बसपा में सक्रिय रही अधिवक्ता सुधा चौरसिया ने बसपा के उच्च पदाधिकारियों पर आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। अभी तो मैं बसपा पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हूँ और अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे किस पार्टी में जाना है। अब सामने आप देख रहे हैं, जो पार्टी राष्ट्र हित की बात करेगी, देश हित की बात करेगी, उसके बारे में सोचूंगी, फिर निर्णय लूंगी। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। अभी तो मैं पार्टी को छोड़ी हूँ और मुझे काफ़ी आहत हुआ है। शाहजहांपुर के थाना तेलहर के मरक्का गांव में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। एक घर में संपत्ति को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स अपने ही पिता और दादी की जान का दुश्मन बन गया। जानकारी के मुताबिक एक बेटे ने गोली मारकर पिता और दादी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। वहीं इस वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये थाना तिलहर अंतर्गत एक ग्राम है मरक्का। वहाँ आज सुबह सूचना प्राप्त हुई करीब 7 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, जिसका नाम भागमती है, और उनका बेटा श्यामपाल जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास, ये दोनों मृत अवस्था में है घर पे। तत्काल यहाँ से पुलिस मौके पर पहुंची। बदायूं जनपद में बिसौली तहसील के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र की नगर पंचायत मुड़िया धुरेकी के पास गुरुवार की सुबह को छोटा हाथी और भूसा भरे ट्रक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग समेत छोटा हाथी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया गया। तीनों पिता पुत्र मुरादाबाद के करूला के रहने वाले हैं और वो पशु व्यापारी बताए गए। वहीं ट्रक चालक परिचालक भी घायल हो गया, लेकिन वो फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल तमाम छोटा हाथी में फंसे तीनों शवों को निकाला और जिला मुख्यालय भेज दिया, जबकि घायल को पहले सीएचसी बिसौली भेजा गया, बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। औरैया के फपूंद थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में अज्ञात कारणों के चलते 2 घरों में आग लग गई। इस भीषण हादसे के चलते गांव में हड़कंप मच गया। साथ ही झोपड़ी में रखी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। अमरोहा में चोरों के हौसले हर गुजरते दिन के साथ बुलंद हो रहे हैं। ताजा मामला बछराइयों थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां डायल 112 पर तैनात महिला सिपाही के कमरे का ताला तोड़कर 1.25 लाख का सामान चोरी कर लिया गया। सिपाही की ड्यूटी से कमरे पर पहुंचने पर यह जानकारी मिली, जिसके बाद इस छिदोरी से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।